हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा द ब्लाइंड डॉग बाय आर के नारायण। आर के नारायण की लिखी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, द ब्लाइंड डॉग, एक अंधा कुत्ता। तो इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। आर के नारायण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आर के नारायण जो थे, इनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, लेकिन ये फेमस आर के नाम से ही थे, आर के नारायण नाम से ही ये जाने जाते थे। देखिए, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906, ये इनका जन्म का समय था, और ही एक्सपायर्ड ऑन 13th of May 2001, a very long span of his life he had। देखिए, एक भारत के बहुत ही माने हुए ये राइटर थे, ये एक बहुत ही जाने माने नॉवेलिस्ट थे। बहुत से नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी थी। और अगर हम इनके बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने एक विलेज, फिक्शनल विलेज इन्होंने प्लान किया था जिसका नाम था मालगुडी। सभी ने सुना होगा, मालगुडी नाम से एक सीरियल भी आता था बहुत साल पहले, और बहुत फेमस ये शॉर्ट स्टोरी, ये एक एपिसोड आता था। तो मालगुडी एक फिक्शनल विलेज था साउथ का, जो इन्होंने, ऐसा कोई वास्तव में नहीं था, इन्होंने एक कल्पना ऐसे की थी एक ऐसे स्थान की, और बहुत कुछ इन्होंने इसके बारे में लिखा था। और ये भी ध्यान में रखना, मालगुडी ये जो फिक्शनल विलेज है, ये इन्होंने अपने एक बहुत ही फेमस नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये एक उनका उपन्यास था, उसमें उन्होंने इस सबसे पहले मालगुडी नाम के गांव की कल्पना की थी। ये बहुत ही फेमस राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि भारत सरकार ने इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया था। साहित्य अकादमी अवार्ड, और वो भी कब दिया था? ये दिया था 1960 में। इनको 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड इन्हें इनके बहुत ही फेमस उपन्यास जिसका नाम था गाइड, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। ये भारत के, चूंकि मैंने बताया, एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट थे, लेकिन इसके साथ में ये इनके जो एक तिकड़ी थी, हम कह सकते हैं, जिनका नाम था राजा राव, इनके साथ के इनके कंटेम्प्रेरी फेमस राइटर थे। उसके बाद में राइटर थे मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण। ये तीन बहुत ही फेमस अपने समय के कंटेम्प्रेरी राइटर थे, और इन्होंने पूरे भारत में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में दिया था। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको आर के नारायण के बारे में बताया। अब चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं, द ब्लाइंड डॉग, एक अंधे कुत्ते की कहानी। देखिए, मैंने इस कहानी को थोड़ा, मैंने सोचा कि अगर टेक्स्ट पढ़ाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा लाइन टू लाइन चलना। हम इस कहानी को पूरा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसके टेक्स्ट को हमने सेलेक्टेड लिया है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है, इट वॉज नॉट अ वेरी इम्प्रेसिव और हाई क्लास डॉग। इसी ब्लाइंड डॉग की बात चल रही है। ये कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर कोई कुत्ता नहीं था, जैसे गली में घूमने वाला कुत्ता होता है वैसे ही एक कुत्ता था। इट वॉज वन ऑफ दोज कॉमन प्लेस डॉग्स, आम गली में जैसे कुत्ते घूमते वैसे ही कुत्ता था। वन सीज एवरीवेयर, जो हर कोई हम देखते हैं। कलर ऑफ वाइट एंड डस्ट, वाइट कलर का, डस्ट कलर का। टेल म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड मतलब जिस पे बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंची हुई हो, चोट के निशान हो, तो ऐसे ये एक कुत्ता था। एट अ यंग एज, मतलब एक बहुत ही छोटे में, जब ये एक पिल्ला हुआ करता था, उस समय ही उसने शायद बहुत कुछ झगड़ा किया होगा कुत्तों के साथ में, तो इसकी टेल भी, जिस पर चोट के निशान थे, और भगवान जाने कैसे आए थे। बॉर्न इन द स्ट्रीट, सड़क पे ही ये पैदा हुआ, सड़क पे ही वो
पला, वहीं पे ब्रेड हुआ ऑन द लिविंग्स एंड गार्बेज ऑफ द मार्केट प्लेस। जो बाजार है, बाजार में ही जो या तो मान लो कि जो बचा खुचा होता है वो खाता था, या कोई खाने का कोई टुकड़ा फेंक देता था वो खा लेता था, ऐसे करके ये पला बड़ा था। अब इस कहानी को बताने के साथ साथ इसके बारे में थोड़ा सा बताने के बाद में राइटर इस ब्लाइंड, जो एक इसमें एक आदमी और है वो भी ब्लाइंड है, उसके बारे में भी कुछ बताता है, दोनों के बारे में ये बताता है। और ये जो ब्लाइंड बैगर है, ये क्या है? अ बैगर ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज, दोनों आंखों से अंधा है, अपीयर्ड एट द मार्केट गेट, ये बाजार के एक दरवाजे पे गेट बना हुआ है वहां पे आता था। एंड ओल्ड वुमन लेट हिम अप देयर, एक बूढ़ी औरत उसको वहां लाती अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी। सीटेड हिम एट द गेट, उसको दरवाजे पे वहां पे गेट पे बिठा देती। एंड केम अप अगेन एट मिड डे, वो मिड डे पे दोपहर में वहां आती, विद सम फूड, उसके लिए खाना लेकर आती। गैदर्ड हिज कोइंस, और वो क्या करती कि उसके कोइंस को इकट्ठा कर लेती। एंड टुक हिम होम एट नाइट, और उस भिखारी को रात को वहां से वो ले जाती। तो ये जो औरत थी ये क्या करती कि उस भिखारी को सुबह लाती, वहां रखती, दोपहर में उसको खाना देती, उसकी सारी जो कमाई थी वो ले जाती, और फिर रात को उसको वापस घर ले जाती। तो इस तरीके से ये उसका जीवन चल रहा था। तो एक ये देखिए कि ब्लाइंड मैन की भी कहानी के बारे में थोड़ा बता दिया और उस कुत्ते के बारे में बता दिया। अब आगे क्या होता है इस कहानी में कि ये जो कुत्ता है इधर उधर घूमता रहता है। एक दिन संयोग से ये कुत्ता क्या होता है, इस ओल्ड मैन जो ओल्ड बैगर है उससे संयोग से, कोइंसिडेंस से उससे आकर के मिलता है, और इस बैगर को इस पे दया आ जाती है और उसको अपने पास बिठा लेता है, उसको खाने के लिए कुछ दे देता है। अब वो क्या कहता है, कम विद मी, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ फूड विच द डॉग एट ग्रेटफुली, और कुत्ते ने वो उसको कुछ खाने को देता, वो खा लेता। ऐसे करके क्या हुआ, इट वॉज परहैप्स एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर स्टार्टिंग ए फ्रेंडशिप, एक बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, शुभ घड़ी थी जब इन दोनों की क्या हुई, दोस्ती हुई, इन दोनों की दोस्ती हुई। अब होता क्या कि ये कुत्ता इस बैगर के पास आके बैठ जाता, बैगर अपने खाने में से कुछ खाना इसको दे देता, और इस तरीके से दोनों का समय निकल जाता है, और दोनों क्या हुआ कि अपना समय निकाल लेते, और जो रुपए इकट्ठे होते वो बुढ़ी औरत ले जाती। आगे कहानी बढ़ती है और देखो क्या हुआ। अब जो लोग इधर उधर से निकलते बाजार में से, वो इस बूढ़े आदमी को कुछ न कुछ कॉइन देते। अब कुत्ता समझ गया कि लोग इसको कॉइन देते हैं तो क्यों ना हर कोई जो इधर से निकलने वाला है इस बूढ़े आदमी को कॉइन दे। द डॉग अंडरस्टूड दैट द पासर बाय, राहगीर हो गया ना, जो रास्ते से निकलते हैं तो राहगीर है वो उधर से जा रहे हैं, उसको इस बूढ़े आदमी को, उन लोगों को ये कॉइन देना चाहिए। एंड हु एवर वेंट अवे विदाउट ड्रॉपिंग अ कॉइन वॉज चेस्ड बाय द डॉग, और कोई भी अगर उस बैगर को कॉइन देकर नहीं जाता तो वो क्या करता, चेज करता, ठीक है, उसका क्या करता, पीछा करता। ही टक द एज ऑफ देयर क्लोथ्स, टक करना क्या होता है, खींचना, टक करना खींचना। वो क्या करता, लोगों के कपड़ों के किनारों को खींचता बाय हिज टीथ एंड पुल्ड देम बैक टू द ओल्ड मैन एट द गेट, और उन लोगों को उस बूढ़े आदमी तक लेकर आ जाते हैं। एंड लेट गो ओनली आफ्टर समथिंग वॉज ड्रॉप्ड इन द बाउल, और लोग उसके बाउल में, उसके कटोरे में कुछ रुपए डाल देते, सिक्के डाल देते, तभी वो उनको जाने देता। तो इस तरीके से कुत्ता है वो वफादारी निभाते हुए इस ओल्ड मैन को बहुत हेल्प करता, सिक्के भी दिलाता। तो अच्छा समय दोनों का निकल रहा था, दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब आगे क्या होता है इस कहानी में कि जहां पे ये बूढ़ा आदमी बैठता है वहां पे कुछ और भी कुछ दुकानदार है, कुछ बेचने वाले लोग हैं, वो भी रहते हैं। और वो कौन है, अ सेलर ऑफ ब्राइट कलर्ड बट डाउटफुल परफ्यूम्स विद हिज वेयर्स माउंटेड ऑन ए व्हील्ड परफ्यूम। वहां पे एक क्या होता है, परफ्यूम सेलर, परफ्यूम सेलर ये क्या करता है, परफ्यूम बेचता है। डाउटफुल मतलब हो सकता है रियल नहीं हो, नॉट रियल, जिसमें सिर्फ सुगंध हो, वास्तव में वो परफ्यूम नहीं हो, ऐसा वो बेचता था। कहाँ पे, अपने एक ठेले पे,
ठीक है। ठेला होता था, व्हील्ड प्लेटफॉर्म है, उस पे वो बेचता। उसके अलावा और कौन था? अ मैन हु स्प्रेड आउट चीप स्टोरी बुक्स ऑन अ गनी सैक। वहां पे एक और आदमी था, वो कौन था? बुक सेलर। और वो क्या करता? किताबों को वहां जमीन पे रख करके और बेचता था। अनदर मैन, एक और आदमी था, हु कैरिड कलर्ड रिबन्स, जो रिबन्स बेचता था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अलग अलग रंग के रिबन्स है वो बेचता था। ऑन एन एलोबरेट फ्रेम, एक किसी ढांचे पे उनको लटका करके वो बेचता था। दीज वर द पीपल हु यूजुअली गैदर्ड अंडर द सेम आर्क। ये जहाँ पे गेट पे ये सारे लोग बैठते थे, कुत्ता और वो बैगर बैठता था, वहां पे ये भी लोग बैठते थे। कौन कौन? परफ्यूम सेलर, बुक सेलर और रिबन सेलर। ये तीन लोग वहां पे और बैठते थे और इस बूढ़े आदमी और इस कुत्ते को देखा करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन क्या हुआ, जस्ट ये उनका अच्छी लाइफ चल रही थी। वन इवनिंग एट द यूजुअल टाइम द ओल्ड वुमन फेल टू टर्न अप। टर्न अप मतलब आना। रात को नॉर्मली वो ओल्ड वुमन आती थी, बूढ़े आदमी को ले जाती थी, लेकिन एक शाम को वो औरत नहीं आ पाई। एंड द ब्लाइंड मैन वेटेड एट द गेट। दरवाजे पे वो इंतजार करता रहा। वरिंग, चिंता थी उसको कि वो क्यों नहीं है। एज द इवनिंग ग्रू इनटू नाइट, शाम से क्या हो गई? रात हो गई और वो औरत नहीं है। एज ही सेट फ्रेटिंग, फ्रेटिंग क्या होता है? वरी, चिंता कर रहा था। अ नेबर केम अप, वो बैठा वहां चिंता कर रहा था, तभी एक पड़ोसी आया। केम अप एंड सेड, और उसने क्या कहा? सामी, ये बैगर का नाम है, ध्यान में रखना। डोंट वेट फॉर द ओल्ड वुमन, उस औरत का अब इंतजार मत करना। शी विल नॉट कम अगेन, अब वो कभी नहीं आएगी। शी डाइड दिस आफ्टरनून, वो औरत क्या हो चुकी है? वो औरत मर चुकी है। अब द रिबन वेंडर सजेस्ट, अब यहाँ क्या हुआ, इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया कि वो औरत मर चुकी है, अब बूढ़ा आदमी अकेला है, बैगर अकेला है। अब उसके खाने का इंतजाम कौन करेगा? रहने का इंतजाम कौन करेगा? वो पैसे कैसे कमाएगा? अब इस कहानी में क्या होता है कि चूंकि बैगर और कुत्ते की दोस्ती हो चुकी है और वो दुखी है बहुत ज़्यादा, तो जी रिबन वेंडर है वो उसके पास में आता है, उस दुखी बैगर के पास में, और वो कहता है हेयर टेक दिस वाइट टेप। उसको वो क्या कहता है? एक धागा या रस्सी, रस्सी टाइप में देता है कुछ बांधने के लिए। ही हेल्ड द लेंथ ऑफ द वाइट कोड विच ही हैड बीन सेलिंग, वो उसको एक सफ़ेद रंग का धागा है वो उसको देता है। आई विल गिव दिस टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं तुम्हें क्या दूंगा? ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में ये तुम्हें धागा दूंगा। अब तुम्हें करना क्या है इसमें, वो भी इसको बताता है। टाई इट टू द डॉग, वह उसको कुत्ते से बांध देता है। एंड लेट हिम लेड यू अबाउट इफ ही इज रियली सो फॉन्ड ऑफ यू, मतलब वह तुम्हारा अगर इतना नजदीकी हो गया है, तुमसे इतना प्यार करता है अगर वो कुत्ता, तो इस कुत्ते को ये धागा बांध दिया और इसको ये तुम्हें इधर उधर घुमाता रहेगा। लीड करना मतलब यहाँ पे घुमाना हो गया कि कुत्ता तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें इधर उधर घुमाता रहेगा। तो अब यहाँ से कहानी नहीं शुरू होती है। अब क्या हुआ कि वो बैगर जो है, वो बैगर उस कुत्ते के साथ साथ इधर उधर घूमता रहता है और घूमता रहता है, तो अलग अलग जगहों पे घूमता है, उसको भीख मिलती जाती है। कुत्ते के जीवन में क्या हुआ? लाइफ फॉर द डॉग टुक अ न्यू टर्न, एक नया टर्न आया। ही केम टू टेक द प्लेस ऑफ द ओल्ड वुमन, उस कुत्ते ने क्या किया? उस औरत का अब स्थान ले लिया। वो जो ओल्ड वुमन उस बैगर का ध्यान रखती थी, अब क्या हुआ कि कुत्ता अब उसका ध्यान रख रहा है। लेकिन हुआ क्या? उस कुत्ते ने ही लॉस्ट हिज फ्रीडम कंप्लीटली, उसने अपनी पूरी स्वतंत्रता, उसने अपनी पूरी स्वतंत्रता खो दी। हिज वर्ड केम टू बी सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब सीमित हो चुका था। बाय द लिमिट्स ऑफ द वाइट कोड, इस धागे जितना उसकी स्वतंत्रता सीमित हो चुकी थी, अब वो इस धागे को छुड़वा करके कहीं नहीं जा सकता था। अब वो एक तरीके से उस बैगर का गुलाम हो चुका था। बट नाउ दिस डॉग, लेकिन अब क्या हुआ? दिस डॉग henceforth टू बी नोन एज टाइगर, ध्यान में रखना इस कुत्ते का नाम क्या है? टाइगर, ठीक है। डॉग्स नेम, कुत्ते का नाम क्या है? टाइगर।
अब उसके जीवन में क्या हुआ, उस कुत्ता जो है वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका, लेकिन इसके साथ साथ वो अब अपने जीवन से आराम भी खो चुका था। आराम कैसे खो चुका था कि वो बूढ़ा आदमी उसको हर जगह इधर उधर घुमाते रहता, भीख इकट्ठा करता, लोगों से रुपए इकट्ठा करता। ही हैड रेस्ट ओनली व्हेन द ओल्ड वुमन सेट डाउन समवेयर। वो सिर्फ उसको आराम तब मिलता जब वो बूढ़ा आदमी कहीं पे बैठ जाता। एट नाइट द ओल्ड मैन स्लेप्ट विद द कोड टर्न्ड अराउंड हिज फिंगर। और यहाँ तक कि रात को भी वो कुत्ते को नहीं छोड़ता। वो क्या करता, बांध के रखता कुत्ते को, बांध कर रखना। वो कुत्ते को अपने हाथ में धागा पकड़ के रखता, उसको कहीं जाने नहीं देता और उसको बांध कर रखता। इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो कुत्ते को इधर उधर लेकर जाने लगा, मंदिर ले गया, कहीं स्कूल ले गया, कहीं कॉलेज ले गया, मार्केट में ले गया, हर जगह उसको घुमाने लग गया। और कुत्ते को कोई स्वतंत्रता नहीं, वो अब कहीं नहीं जा सकता, उसके साथ बंधा हुआ। अब धीरे धीरे कुत्ते की स्थिति कुछ महीने में बहुत खराब हो गई। और कुत्ते की क्या हुआ, इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस। इसका जो वास्तविक जो रूप था कुत्ते का, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। एज मंथ्स रोल्ड ऑन, जैसे जैसे रोल ऑन क्या होता है, रोल ऑन होता है बीतना। जैसे जैसे समय बीतता गया, बोन्स स्टक अप एट हिज हॉन्चेस, उसके शरीर से जैसे उसका ढांचा है, बोन्स बाहर आने लग गई। एंड रिब्स वर रिलीव्ड थ्रू हिज फीडिंग कोट, और उसके स्किन से रिब्स जो थी, उसकी पसलियां, वो भी बाहर दिखने लग गई और वह उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अब उस कुत्ते की ऐसी स्थिति देखकर जो रिबन सेलर हो गया, ठीक है, बुक सेलर हो गया और परफ्यूम सेलर, ये तीनों बहुत दुखी हो गए। उस कुत्ते की प्लाइट होती है दुर्दशा। कुत्ते की दुर्दशा देख करके ये तीनों बहुत दुखी होते हैं। तो रिबन सेलर ने क्या रिमार्क किया, दैट रास्कल हैज स्टार्टेड लैंडिंग मनी फॉर इंटरेस्ट, कि देखो ये जो भिखारी है ये अब क्या करने लग गया, उसकी कमाई भी 3 गुना हो चुकी थी, है ना, 3 गुना उसकी इनकम हो चुकी थी। अब भीख में उसको इतने रुपए मिलने लगे कि जितना वो पहले कमाता था उससे 3 गुना उसकी इनकम हो गई। और वो लोगों को रुपए लैंड करना, क्या होता है, लैंड करना होता है उधार देना, लैंड होता है उधार देना, ठीक है। और लोगों को क्या करता, वो ब्याज पे रुपए उधार देना उसने शुरू कर दिया। आई हर्ड इट फ्रॉम दैट फ्रूट सेलर, ही इज अर्निंग मोर देन ही नीड्स। मतलब भिखारी अपनी जरूरत से ज्यादा कमाने लग गया है और उसको ब्याज पर उधार भी देने लग गया। ही हैज बिकम अ वेरी डेविल फॉर मनी। वो मानो धन का लालची हो चुका है, राक्षस बन चुका है धन का। द परफ्यूमर स्टेप्ड, अब वो प्लान करते कि इस कुत्ते की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है तो इसको, इस बैगर से कैसे स्वतंत्र किया जाए, कैसे छुड़वाया जाए इसको। तो क्या होता है कि वो प्लान करते हैं और जो परफ्यूम सेलर है वो क्या करता है, स्टेप्ड अप, वो आगे आया, उसको एक सीजर्स क्या होती है, कैंची, ठीक है, उसने एक कैंची ली, स्निप द कॉर्ड, स्निप करना क्या होता है, स्निप, स्निप होता है काट देना, उसने उस धागे को काट दिया। द डॉग बाउंस्ड ऑफ, और जैसे ही धागा कटा और वो कुत्ता फ्री होकर के कूदता हुआ भागते हुए गया, पिक अप द बोन, उसने वहां पड़ी एक हड्डी उठाई। और द ब्लाइंड मैन स्टॉप डेड, मानो अब जैसे कुत्ता इधर उधर भागा, अब ब्लाइंड मैन के हाथ में सिर्फ रस्सी रह गई और वो मानो एकदम मरे हुए जैसे खड़ा रह गया। वेयर ही स्टूड, जहां वो खड़ा था। विद द अदर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग डैंगलिंग, डैंगलिंग का मतलब झूलना, डैंगल होता है झूलना, उसके हाथों में वो धागा झूलता रह गया। टाइगर टाइगर वेयर आर यू, ही क्राइड, और वो चिल्लाता रह गया, टाइगर को आवाज देता रह गया। लेकिन टाइगर दुखी था, भागना चाह रहा था, वो वहां से भाग जाता है। अब कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है। ही वॉज, अब कुत्ता इधर उधर भाग गया, वो आदमी बहुत दुखी हो गया, बेगर है, उसको खाने के लाले पड़ गए, कोई उसको खाना नहीं देता, रुपए नहीं देता, और वो बैठा रहा। कई दिन निकल गए। ही वॉज नॉट सीन फॉर 10 days, 15 days एंड 20 days, 10-20 दिनों तक वो नहीं दिखा। और
कुत्ता भी नहीं दिखा, दोनों नहीं दिखे, और भिखारी की एकदम मरने जैसी स्थिति हो गई। नॉर वॉज द डॉग सीन एनीवेयर, कुत्ता भी कहीं नहीं दिखा। दे कमेंटेड अमंग देमसेल्व्स, वो जो तीनों रिबन सेलर, परफ्यूमर और बुक सेलर थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। द डॉग मस्ट बी लोफिंग ओवर द होल अर्थ। लोफिंग ओवर मतलब इधर उधर से खाना खा रहा होगा, पूरे पृथ्वी पर घूम रहा है, फ्री एंड हैप्पी, शायद वो बिल्कुल स्वतंत्र है और खुश होगा। द बेगर इज परहैप्स गॉन फॉर एवर, और शायद बेगर तो मर चुका होगा अब तक, तो कई दिनों तक दिखे नहीं, तो वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। तभी ये बातें कर रहे थे, तभी क्या होता है, वो वही सेम बेगर और वो डॉग टाइगर, वो उनको सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। लुक लुक, दे क्राइड, ही हैज अगेन गॉट एट इट एंड टाइड इट अप। देखो कि उस बेगर ने फिर से उस कुत्ते को पकड़ लिया है और उसको बांध दिया है। द रिबन सेलर कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ, उसको रिबन सेलर को तो जैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो। ही रैन अप एंड सेड, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, मतलब तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम इतने दिनों कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, इतने दिनों तुम कहाँ थे। अब कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो अब हम देखते हैं। वंस अगेन देयर वॉज द डैड डेस्पेरिंग लुक, उन्होंने देखा, वो पूरी कहानी बता देता है। वो बेगर कहता है कि मैं तो बैठा था, कई दिन निकल गए थे, मरने जैसी स्थिति में आ गया था, तभी ये कुत्ता मेरे पास में आया और मुझे चाटने लग गया। मैंने इसको पकड़ लिया और उसको बांध करके फिर से ले आया। वंस अगेन देयर वॉज द डैड डेस्पेरिंग लुक इन द डॉग्स आइज, इस कुत्ते की आंखों में फिर से वो ही मरने जैसी स्थिति। डेस्पेरिंग मतलब निराशाजनक, निराशाजनक होता है डेस्पेरिंग, लुक था वो उसकी आंखों में थी। गो ऑन यू फूल, क्राइड द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन उसको फिर से बांधे हुए है और उसके ऊपर चिल्लाता है कि मूर्ख, यहाँ से अब आगे चलो। शाउटिंग लाइक एन ऑक्स ड्राइवर, जैसे कोई गाड़ी से बैलगाड़ी चला रहा हो वैसे उसको आगे बढ़ाता है। ही टग द चेन, उसने उसकी चेन खींची। पोक्ड विद द स्टिक, पोक मतलब घोंपना, उसने क्या किया, अपनी जो छड़ी थी उस छड़ी को से उसको मारता है। एंड द डॉग मूव्ड अवे ऑन स्लो स्टेप्स, और कुत्ता अब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दे स्टूड लिसनिंग टू द टैप टैप गोइंग अवे, उन्होंने उनके जाने की कदमों की आवाज़, टैप टैप हो गई ना, तो कदमों की आवाज़ को आगे बढ़ते हुए देखा, कदमों की आवाज़ को आगे बढ़ते हुए देखा। अब आगे क्या होता है, लास्ट कमेंट है और वो कमेंट हम सुनते हैं। ये जो लास्ट कमेंट है, इस लास्ट कमेंट को सुनना बहुत ज़रूरी है, और वो क्यों सुनना ज़रूरी है वो भी देख लेते हैं। डेथ अलोन कैन हेल्प द डॉग, सिर्फ अब उसको, उस कुत्ते को कौन बचा सकता है, मौत ही बचा सकती है। मौत ही इस कुत्ते को बचा सकती है। ठीक है, क्राइड द रिबन सेलर, इस तरीके से रिबन सेलर है वो चिल्लाया। लुकिंग आफ्टर इट विद अ साई, एकदम जैसे एक आह लेते हुए, साई क्या होता है, आह होती है। What can we do with the creature who returns to his doom with such a free heart? अब हम उस जानवर का, उस इंसान का या किसी का भी क्या कर सकते हैं जो अपनी डूम, डूम क्या होता है, यहाँ पे डूम हो गया जो अपनी दुर्दशा हो गई या मृत्यु हो गई, जो अपनी मृत्यु या दुर्दशा को बिल्कुल खुद स्वीकार करके और उसकी तरफ बढ़ जाता है, उस इंसान को कोई नहीं बचा सकता। इस कुत्ते ने जानबूझ के अपनी स्वेच्छा से, खुद की फ्री हार्ट से इस बेगर के पास आया है, तो अब इसको कोई नहीं बचा सकता। अब इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं और ख़त्म करते हैं कहानी को। ब्लाइंड डॉग कहानी है, लेकिन इस पूरी कहानी में डॉग ब्लाइंड नहीं था, ब्लाइंड तो बेगर था, लेकिन यहाँ पे राइटर इस कुत्ते को ब्लाइंड कह रहा है। इसका कारण है कि वो कुत्ता समझ नहीं पा रहा है कि उसका भला किस में है। वो ब्लाइंडली उस बेगर को, अपने मालिक को फॉलो करता है और अपनी मौत की तरफ बढ़ता जाता है।
तो जो अपना भला नहीं समझ सकता और किसी का ब्लाइंडली फॉलो करता है तो वो आंखें होते हुए भी ब्लाइंड होता है। ये इस कहानी का मॉरल है। लास्ट 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम और आगे देखेंगे। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।